हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत तो बताए जा रहे थे। कल उसका सिनॉप्सिस बताया गया था। देखिएगा, आप लोगों को ये बताया गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। कुल कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पहला था साहित्यिक स्रोत, और दूसरा था पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा क्या था? विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको सिनॉप्सिस बताया गया था। तो उसका जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वैदिक साहित्य। आज हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। और आपको अगर सिनॉप्सिस याद हो तो हमने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग वेद पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, आरण्यक ग्रंथ पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वेद पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? आरण्यक ग्रंथ पढ़ना है, एंड लास्ट आप लोगों को उपनिषद पढ़ना है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। वेद थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि वेद हमें जैसा कि पता है, वेद 4 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, तो 4 वेद पढ़ना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? वेद है। ठीक, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य के अंतर्गत, वो वेद है। और याद रखिएगा, वैदिक साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिएगा, वेद वेद क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप सिंपली इतना कह सकते हैं, वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद क्या है? वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, अगर वेद शब्द को डिफाइन करना हुआ तो नॉर्मल में आप इसे कह सकते हैं, और अगर आप अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो आप ये कहेंगे, आर्यों के जीवन का सामाजिक एवं धार्मिक ज्ञान। किसके जीवन का? आर्यों के जीवन का सामाजिक एवं धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों या ग्रंथों में संकलित किया गया, उसे ही क्या कहा गया? वेद कहा गया। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि आर्यों के जीवन का सामाजिक एवं धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों या ग्रंथों में संकलित किया गया, उसे ही वेद कहा जाता है। ठीक, तो आप 2 तरीके हैं, आप कुछ भी इसमें से बता सकते हो। वैसे अगर आपको सभी याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिएगा, हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज इसको याद करेंगे सिनॉप्सिस को। देखिएगा, वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, और आर्यों के जीवन का सामाजिक एवं धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों या ग्रंथों में संकलित किया गया, उसे ही क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि ऋग्वेद के बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ठीक, लेकिन सही क्रम ये है, आप लोग सही क्रम याद करिएगा। वेदों का जो सही क्रम है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, तो 3rd नंबर पर अब वेदों के प्रकार को बताएंगे यहाँ पर। ठीक, तो इतना करना है। इसके बाद देखिएगा, 3rd नंबर पर हमें ये बताना है। इसके बाद देखिएगा 4th नंबर पर ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करना है। तो 4th नंबर पर इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिएगा, वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिएगा, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है। ये जो विद शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। ठीक, तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है। और विद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक, विद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। इसीलिए तो वेद का जो अर्थ होता है, वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। देखिए, वेद शब्द विद से बना है, और विद का मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है। इसलिए वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान तो होगा, क्योंकि वेद से ही बना है, लेकिन कैसा ज्ञान? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक, तो आप ये कहेंगे, वेद शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। जबकि उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक, तो ये दोनों चीजें हो गया। वेदों की भाषा, देखिएगा, वेदों की भाषा तो हमें पता है सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। ठीक,
और हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो वेदों की भाषा क्या हुई? संस्कृत हुई, क्योंकि वेद सबसे पुराना और भारत की जो भाषा है सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत है, तो वेदों की भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई। और हमें याद रखना है कि संस्कृत को भाषाओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ठीक, संस्कृत को क्या कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक, वेद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिएगा वेद ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वेद किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि से हमारा मतलब कि जो वेद लिखा जा रहा था तो वेद बाएं से दाएं ओर लिखा जा रहा था, जैसा कि हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं ओर। ठीक, तो देखिएगा ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जबकि एक लिपि होती है खरोष्ठी। एक लिपि क्या होती है? खरोष्ठी। ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि जो हमारा ब्राह्मी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा वेदों की रचना। वेदों की रचना किसने किया? तो देखिएगा वेदों की रचना आर्यों द्वारा किया गया। वेदों की रचना किसके द्वारा किया गया? आर्यों द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो आप कहेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र यानी पंजाब में किया गया। ठीक, और आपसे पूछा जाए वेदों की रचना किसने किया, तो आप कहेंगे वेदों की रचना आर्यों द्वारा सप्त सैंधव क्षेत्र यानी पंजाब में किया गया। ठीक, लेकिन वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? इन्होंने तो रचना किया भाई, रचना करके इनका काम खत्म, लेकिन वेदों का संकलन इकट्ठा किसने किया? वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ठीक, वेदों के संकलन करता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। देखिएगा वेदों पर अंग्रेजी भाषा की सर्वप्रथम पुस्तक, वेदों पर अंग्रेजी भाषा की सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखा? तो आप कहेंगे प्रोफेसर मैक्स मुलर महोदय ने लिखा। ठीक, जो कि जर्मनी के विद्वान थे। ठीक, जर्मनी के विद्वान थे कौन? प्रोफेसर मैक्स मुलर महोदय। उन्होंने सर्वप्रथम वेदों पर अंग्रेजी भाषा की पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या दिया? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ठीक, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट रखा। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को इतनी चीजें याद रखना है। अब देखिएगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में वेदों के अन्य नाम। देखिएगा वेदों के अन्य नाम यानी वेदों को हम और किन नामों से पुकार सकते हैं? तो देखिएगा वेदों के अन्य नाम है, पहला नाम है नित्य, दूसरा है आपुरुषे, तीसरा है संहिता और चौथा है श्रुति। ठीक, देखिएगा वेदों के अन्य नाम। वेदों को और किन नामों से जाना जाता है? नित्य, नित्य के बाद क्या हो गया? आपुरुषे, आपुरुषे के बाद क्या हो गया? संहिता और क्या हो गया? श्रुति। ठीक, तो देखिएगा वेदों को नित्य क्यों कहा गया? प्रश्न उठता है और आपसे पूछा जाए कि वेदों को नित्य क्यों कहा गया। ठीक, तो आप बताएंगे कि जो लोग थे, लोग क्या करते थे, जैसे कि नित्य यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पिता क्या करता था? अपने पुत्र को, और गुरु क्या कर रहा था? अपने शिष्य को सुनाकर इसे क्या किया? मतलब बताकर समझाकर क्या किया? वेदों को जीवित रखा। ठीक, क्योंकि पहले तो देखिएगा यहाँ पर वेदों को नित्य क्यों कहा गया? क्योंकि पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को इसे बताकर वेदों को क्या किया? जीवित रखा, इसलिए वेदों को क्या कहा गया? नित्य कहा गया। ठीक, तो आप ऐसे कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को बताकर वेदों को क्या किया? जीवित रखा, इसलिए वेदों को क्या कहा गया? नित्य कहा गया। ठीक, अब देखिएगा जो दूसरा नाम है वो है आपुरुषे। आपुरुषे क्यों कहा गया? क्योंकि जो वेद है वो किसी पुरुष की धरोहर नहीं है। ठीक, यानी इसे पुरुषों ने नहीं लिखा है, इसे देवताओं ने लिखा है। यानी वेदों को किसने लिखा है? देवताओं ने लिखा है, इसलिए वेदों को क्या कहा गया? आपुरुषे भी कहा गया। ठीक, अब जो अन्य नाम है वो है संहिता। संहिता क्यों कहा गया? आधुनिक में याद रखिएगा, आधुनिक में वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है। ठीक, आधुनिक में वेदों के संकलन को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। श्रुत क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों को सुनाकर, एक दूसरे को सुनाकर क्या किया गया? जीवित रखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्रुति। श्रुति यानी सुनाकर। ठीक, एक दूसरे को सुनाकर क्या किया गया? वेदों को जीवित रखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्रुति पड़ गया। ठीक, तो फाइनली वेद तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी वेद के प्रकार बचे हुए हैं।
हमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ना है। ठीक, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि आप लोगों को ये जो सिनॉप्सिस बना हुआ है इसको बना लीजिएगा अच्छे से और क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। ठीक, तो वेद क्या है? वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। आर्यों के जीवन का सामाजिक एवं धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों में संकलित किया गया उसे ही वेद कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वेद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा संस्कृत है, जबकि वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और वेदों की रचना किसने किया? आर्यों ने सप्त सैंधव क्षेत्र यानी पंजाब में किया। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों पर सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में पुस्तक किसने लिखा? तो आप कहेंगे प्रोफेसर मैक्स मुलर महोदय ने, जो कि जर्मनी के विद्वान थे। और उस पुस्तक का नाम क्या रखा? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट रखा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद वेदों के अन्य नाम क्या है? तो वेदों के अन्य नाम में नित्य है, आपुरुषेय है, संहिता है और श्रुति है। ठीक, तो ये आपको